नमस्कार। कई दिनों बाद में हम आज विकास जी से फिर मिलने आए हैं और विकास जी रणवा हमारे साथ हैं। आप खेती के बारे में बड़े नवाचार कर रहे हैं और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, टेक्निकल एजुकेशन इन्होंने ली है, एमसीए किए हुए हैं, लेकिन खेती की ओर इनका जो रुझान है वो हमें वाकई में देखने को मिलता है और बहुत शानदार रिसर्च इन्होंने कई चीज़ों पर किया है। अभी जो है वह पहले हमने इनसे बात की थी वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर, अभी जो हमारी बात है वो पौधों के ऊपर होगी और इन्होंने अभी एक विचार बनाया है कि बागवानी करें और पेड़ पौधों को जो है वो खेत में लगाएं। इनका बड़ा एक वैज्ञानिक एक विचार है, वो उस विचार की हम बात करेंगे कैसे क्या है। विकास जी आपको अच्छी तरह बताएंगे। विकास जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पौधे आपने लाइन से आज लगाए हैं, क्या ऐसा कारण है कि आप बागवानी की तरफ जो है आपने रुख किया है, क्या फ़ायदा है इसका? मनोज जी, दरअसल परंपरागत खेती जो है ना वो अब घाटे का सौदा दिन पे दिन बनती जा रही है। तो मैंने जैसे पिछली बार आप आए थे तो मैंने खेत में जैसे ग्वार पाठा लगाया हुआ था, लेकिन किसी वजह से ग्वार पाठे का मार्केट जो है वो डाउन हो गया। तो अब उसको जैसे ही वो डाउन हुआ तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना वो फितरत में भी नहीं है जी। तो अब नेक्स्ट ये विचार किया कि क्यों ना हम फलदार पेड़ जो हैं मैंने घर में जैसे लगाए हैं, तो मैंने देखा कि मौसमी भी लग रहा है, चीकू भी लग रहा है। और तो अब वाटर को जो है ना, वाटर कंजर्वेशन की भी पानी, बरसाती पानी को इकट्ठा करके और अब पेड़ लगाए जाएं। तो अब अगली जो प्लानिंग है वो यही है, ताकि हम उसको एनवायरनमेंट को भी देख सकें और फलदार पौधों से कुछ रिटर्न मिल सके। जी, बात सही है। अब फलदार पौधे देखिए लगाना सब चाहते हैं कि फल वाले पौधे लगे, लेकिन इसके पीछे रिसर्च क्या होनी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जैसे अब हम शेखावाटी क्षेत्र में हैं, यहाँ मरुस्थलीय जो है जगह है, विशेष रूप से विकास जी आप बताएं कि किस प्रकार के पौधे जो है वो यहाँ लग सकते हैं फलदार। देखो, सबसे जो हमारे एरिया के अंदर जो पेड़ लग सकते हैं उनमें एक तो जो थाई एप्पल बेर जो झाड़ी हैं, जो पेम वाले जो बेर हैं वो, उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आंवला, जिसको हम लगा सकते हैं। आंवले के बाद में जो हिसार के नाम से वो आ रहा है, अमरूद की एक वैरायटी आ रही है जी, वो हम लगा सकते हैं। उसके बाद अनार के लिए हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं, सूटेबल है। हाँ, अनार जो है उसके लिए। और अनार के बाद में जैसे हमारे यहाँ चीकू काफ़ी लग रहा है, हमारे तारानगर बेल्ट में चीकू काफ़ी लग रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अभी सक्सेसफुल हैं। जिसको मैंने जामुन लग सकता है, जामुन लगता है। हाँ, जी, नींबू लग सकता है। और उसके अलावा जामुन हो गया, अपना नींबू हो गया, बील लग हाँ, सकता है। बील पत्तर लग सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे एरिया में सक्सेसफुल हैं जी। बशर्ते हमारे को सिर्फ थोड़ी जो अपनी मिट्टी की जो उर्वरकता है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब बस मुद्दे इसी पे आते हैं हम। अगर हमें पेड़ लगाना है तो क्या विशेष ध्यान ऐसा रखना है? शुरुआत जो हमारी है वो पेड़ के ऊपर होती है, पेड़ लाते हैं हम, लेकिन ला के लगाना ये बात तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। कैसे शुरुआत करें, कैसे मिट्टी की जांच करें, क्या उसमें डालें हम? देखो, मिट्टी की जांच तो हमें आजकल बहुत आसान है, लैब में हो जाती है। लैब में हमारे हो जाती है। लेकिन एक तो हमें फलदार पौधों के लिए समतल जमीन चाहिए। जैसे आप मेरे खेत में देख सकते हो, मटियार की जमीन है, नीचे जमीन जो, हाँ, जमीन थोड़ी सी काली मिट्टी हो, जहाँ बालू कम हो। एक तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी। दूसरी, हमें जो खड्डा जो हम बनाते हैं उस खड्डे को खोद के कम से कम 15 दिन तक उस खड्डे को खुदा रहना छोड़ दो। ठीक है। उसमें कुछ भी मिट्टी या भरत किसी चीज की मत करो, ताकि अंदर का जो है ना, जड़ें वगैरह जो उसमें आ रही हैं वो सब खत्म हो जाए, जल जाएं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है जमीन में, एक तो निमेटोड की, कि हमें पौधा खड़ा रहेगा लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी। नीचे जड़ें जो है वो जड़ें गलनी चालू हो जाती है, गांठें बन जाती हैं। जैसे जितने भी एक जो जैसे मौसमी नींबू है, इनमें जाड़े की समस्या रहती है। तो एक तो वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है, या सड़ी हुई जो खाद है अपने वो, ये वर्मी कंपोस्ट है। इन दो चीज़ों का बहुत ही विशेष हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जी, एक तो मतलब वर्मी कंपोस्ट हमें देना चाहिए। हाँ। तो 15 दिन गड्ढे को हमने रख दिया, ये आम लोगों को भी पता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि वर्मी कंपोस्ट, निमेटोड की जो आपने बताया, उसमें नीम की खल जो है कितनी डालनी चाहिए? नीम की खल एक पौधे में 250 ग्राम 250 ग्राम डाल दें, और वो लगभग 6 महीने के लिए ठीक है। उसके वो 6 महीने के बाद हर साल उसमें जैसे ही बरसात का सीजन चालू होता है अपना, तो उस समय हमें फिर से वही
खोदी कि लेके और उसमें लगभग 1 किलो अपनी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और 250 ग्राम उसमें नीम की खल, ये डाल के जब हम उसकी निराई गुड़ाई और जैसे खुरपी लेके हम हर 3 महीने बाद जो जमीन के ऊपर जो परत जम जाती है ना, वो सांस उस नहीं परत, आने हाँ, तो उसकी खोदी देना बहुत जरूरी है जी, फलदार पौधे के लिए। फलदार पौधे के लिए। जी। एक उसका जाड़ा निकालना, और तीसरी चीज सबसे बड़ी जो है ना, वो ये है कि जो हमारा बरसात का पानी है, हम जितना ज्यादा उसको देंगे, अच्छा, बरसात के पानी का कंजर्वेशन उसकी बहुत जरूरी है। उसको रखो और फिर उसके बाद में इसमें हमारे जो कुएं का पानी है उससे पौधे की ग्रोथ नहीं होती है, फ्रूट क्योंकि वाले हाँ, पौधे की। फ्रूट वाले पौधों की ग्रोथ उससे नहीं होगी। जी, और फिर उसके बाद में जैसे जिंदगी भर थोड़ी देना है, बाद में उस पानी का क्या करेंगे आगे? कुएं सबसे वाला पहले जो 1 साल तक के लिए ही ये जो खड्डा जो हम बनाते हैं ना, इस खड्डे को सिर्फ हमें 1 साल के लिए इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये गड्ढा 1 साल के लिए है बस। अगर हम इसको हर बार खड्डे में पानी देंगे हाँ, तो हमारा फलदार पेड़ कभी ग्रो नहीं करेगा, अच्छा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद में हमें इसके ऊपर जो है ना, बरसात का पानी जो है हमें पूरे में जैसे खोदी दो आप, ताकि नीचे जितना हो सके वो पानी बैठे। जब पानी पूरे में बैठेगा ना, तभी इसकी जड़ें अपने आप फैलेंगी, अपने आप चलेंगी। तो ये 1 साल बाद में इसकी असली ग्रोथ जो है वो 1 साल बाद शुरू वो 1 साल बाद स्टार्ट, वरना इसी गड्ढे में घूमती रहेगी। हाँ, वरना बस इस खड्डे के अंदर जहाँ जहाँ उसको पानी मिलेगा, ये वो उसी तरह से जैसे अपन किसी बच्चे को टीवी के आगे बैठे बैठे उसको खाना खिलाते और बर्गर देते रहे और उसको कहेंगे तू बेटा यहीं बैठा रहे, फूल के वही हाँ, गेंद जैसा हो जाएगा। तो सेम वही पौधे के लिए, वही पौधे के लिए। तो इसको आत्मनिर्भर करना जरूरी है। तो जब एक बार इसकी जड़ें जब चलनी चालू हो जाए, उसके बाद हम इसको बड़े एरिया में पानी दो, या तो जड़ों में मत दो, जड़ों से दूर पानी दो इसमें। दूर पानी देंगे। जी, ये बात बहुत सही कही है। ये एक पॉइंट और अनुभव की बात है, इन्होंने बड़े रिसर्च किए हैं, उसके बाद ही ये कोई काम करते हैं। इसलिए मैंने आज विकास जी से बात की है। विकास जी ने कुछ हमें सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। हालांकि ऑर्गेनिक खेती का आप जो है वो पक्ष रखते हैं और ऑर्गेनिक खेती पे ही काम करते हैं, लेकिन ये जो कुछ इन्होंने दवाइयाँ या कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ये क्या है और ऑर्गेनिक चीज़ पैदा करने के लिए क्या इनको उपयोग लिया जा सकता है? देखिए, हमारी ज़मीन में कुछ चीज़ें हैं जिनकी वास्तव में कमी है, जिसको हम उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हमारे एक तो मिनरल्स की बहुत कमी है, जहाँ पे पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो वो पानी के साथ बह के आ जाते हैं। हमारे पास एक तो मिनरल्स कम है, हमारी ज़मीन में फॉस्फेट ज़्यादा है, तो एक तो नाइट्रोजन की कमी है। तो आजकल जैसे नाइट्रोजन अपन जैसे यूरिया देखते हैं, तो यूरिया भी नीम कोटेड आ रही है, नीम कोटेड ऑर्गेनिक टाइप हो गई वो। तो एनपीके जो है ना, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों चीजें। साथ में आजकल क्या करने लगे हैं लोग कि इनके अंदर जो बायोलॉजिकल बैक्टीरिया जो हैं, वो भी इसके अंदर वो मिक्स करने लगे हैं। तो जैसे इसके अंदर आप देखोगे कि जो आप वेस्ट डिकम्पोजर में जो पैदा होता है वो इनमें भी डालने लगे। ये एजेटोबैक्टर भी है, फॉस्फेट सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, पोटाश सोल्युलाइजिंग बैक्टीरिया भी है, माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो आजकल जितनी भी फर्टिलाइजर्स आ रही है ना, उनको वो कंपनियां भी ऑर्गेनिक की तरफ ले जा रही हैं। तो क्या ये डालना उचित है? अगर हम हमारे पौधों में डालते हैं, कोई ऑर्गेनिक का जो पक्षधर है वो, और हम लोग भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक ही बढ़े। देखो, इसमें जैसे हम इसका दूसरा विकल्प ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि बारिश का समय और थोड़ी सी जल्दबाजी भी है, तो इस वजह से एक बार तो इसको इस्तेमाल शुरुआत वरना जैसे वेस्ट डिकम्पोजर है, आप उसी वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जैसे ये अपना जैसे यूरिया है, उसको एक पोटली में आप जैसे बांध लो और उसके अंदर उसमें डाल दो। बकरी की जो मींगनी की जो खाद है उसको आप डाल दो, और जैसे अपन ये अपना जो फर्टिलाइजर अपन जो घर में जो अपना वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसमें आप जैसे केले का छिलका हुआ, अंडे का छिलका हुआ, उसके साथ में प्याज का छिलका हुआ, तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है, भरपूर होता है, और प्याज के छिलके में फास्फोरस काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो वो जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी हम तैयार कर सकते हैं। वो भी हम इसमें तो वो भी लगभग उसी तरह से काम करेगा जो अपना ये एनपीके काम कर रहा है। जी जी जी, तो बहुत सही बात बताइए। अब ये एनपीके वही चीज़ है जो हम घर पे ले सकते हैं, लेकिन जब आप पौधा लगा रहे हैं उस समय एक बार हमें देना ज़रूरी होता है, और उसके बाद में जब घर पे आप अगर वाकई में ऑर्गेनिक चाहते हैं तो घर की चीज़ों को ही आप गलाकर सड़ाकर उनको काम में ले सकते हैं। तो ये जो घर पे वर्मी कंपोस्ट, जैसे घर पे कोई खेती कर रहा है अपनी गमले वमले में लगा रहा है, तो वो इन छिलकों को एक डब्बे में डाल के, गोबर डाल के, केचुए डाल दें उसमें? हाँ, उसमें देखो कई चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो हमें उसकी लेयरिंग
करनी पड़ेगी वर्मी कंपोस्ट में। सबसे पहले जैसे एक आपने ड्रम या फिर आपने जैसे कोई खेल बना ली तो उसमें आप नीचे नीचे सूखा पत्ता जो है उसको यूज करो। उसके बाद में सूखे पत्ते के ऊपर एक गिल्ली जो घास है ना, ताजा घास है, उसकी लेयरिंग करो। फिर जो बचे हुए जैसे छिलके हैं आम के, प्याज के, आपके घर में जो भी सब्जी का जो भी है वो सब चीजें उसमें आप डालो। उसके बाद में आप थोड़ी बहुत किलो पर उसमें वर्मी कंपोस्ट खाद है ना वो ही डाल दो। अच्छा, तो उस वर्मी कंपोस्ट का जो बैक्टीरिया है ना वो उसमें जल्दी रिएक्शन करेगा। अच्छा, केंचुआ भी नहीं हो तो भी चलेगा? हाँ, वो अच्छा, वर्मी कंपोस्ट के अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको गला देगा। हाँ, तो वो उसमें वो गला देगा, फिर उसमें मिट्टी डाल दो। जी जी। तो वो एक प्रक्रिया चालू हो जाएगी उसमें। और वो खाद जो है वो हम 15-20 दिनों बाद में गलने के बाद में उसमें डाल सकते हैं। वो उसमें डाल सकते हैं, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। हाँ, वो सबसे वो ही दवाई है। और एक जो साथ में मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर, अपने यहाँ किसानों को सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ कि वेस्ट डिकम्पोजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। ये मिलने में बड़ी परेशानी किसान कहते हैं कि हमें आती है, कहाँ से कैसे ले? मतलब देखो आजकल इसकी परेशानी नहीं है। जैसे ये अमेजोन पे जो अपना गाजियाबाद में जो जैविक खेती अनुसंधान केंद्र है, बेच रहे हैं, उन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बहुत बढ़िया। तो वो वहाँ 20 रुपए की शीशी मिला करती थी, लेकिन क्योंकि ये अमेजोन वगैरह जो बाहर की कंपनियां हैं, टैक्सेस और वो भी ज्यादा, तो वो अपने GST टैक्सेस वगैरह लगाते हैं, तो 350 रुपए में 10 बोतल दे रहे हैं वो। ठीक है, तो 35 रुपए की एक पड़ जाती है, लेकिन 10 एक साथ मंगवा लो। लेकिन वो 10 ही बेचते हैं, वो 10 ही बेचते हैं। ठीक है, वो एक की डिलीवरी नहीं करते। ठीक है, क्योंकि उनको फिर ट्रांसपोर्टेशन और वो खर्चा जो है वो नहीं आता उसमें। तो आप उससे तैयार कर सकते हो और उसी से ही आपकी जमीन जो है ना वो उपजाऊ बनी रहेगी। अच्छा, एक बोतल कितने पानी में हम वेस्ट डिकम्पोजर, और कैसे, मतलब केवल गुड़ ही काम आता है उसमें? तो सिर्फ 2 किलो गुड़ में एक वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी डालनी है और 200 लीटर पानी, और 200 लीटर पानी जी, इतने में। और उसको घुमाते रहे, कितने दिन घुमाए? एक दिन में एक बार घुमा दो आप, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, एक तरफ किधर भी, एक तरफ किधर भी, एक तरफ की। तो आपने जाना, एक वेस्ट डिकम्पोजर तो एक तरीके की आत्मा है, वो तो हमें डालनी ही डालनी है। साथ में मिनरल्स और इनके बारे में इन्होंने बताया, इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने बताए हैं वो हमारे घर से भी लेंगे, लेकिन एक बार शुरुआत में अगर डालें तो हम इन सप्लीमेंट्स का भी उपयोग ले सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं पौधों को लगाने के लिए, आपके बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे। अगर कमेंट्स में आएंगे तो हम विकास जी से फिर बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या और संदेश, आपका अनुभव जो है वो क्या कहना चाहेंगे? अभी मौका है पेड़ लगाने का, कैसे करें? देखो, एक मैं सभी किसानों से एक बात कहना चाहूँगा कि हम अगर हमारे खेत में पहले से बड़े पेड़ नहीं है तो फलदार पौधों की तरफ नहीं जाएं। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें अपना जो चारों तरफ का टेम्परेचर जो है खेत के अंदर, उसको हम कैसे रिड्यूस करके 4-5 डिग्री बाहर के तापमान से अपने खेत का तापमान को कम कर पाएं। तो उसके लिए आप ये चारों तरफ देख सकते हो, ये 20 साल की मेहनत है। तो जब बड़े पेड़, हम पहले हमेशा सीधे फलदार पे नहीं जाएं। सबसे पहले जांटी, आप देसी कीकर, उसके बाद शीशम, अर्डू, नीम, बड़े पेड़ लगा के और इस वातावरण को थोड़ा ठंडा करें। अगर हम सीधा जैसे दोरे की धरती है या उसमें हमने सीधा, आजकल जैसे एक बड़ा वो चल रहा है, मैं कई बार पौधे वालों को देखता हूँ तो वो बादाम का पेड़ बेच रहे हैं, अखरोट का पेड़ बेच रहे हैं। लगेगा कैसे टेम्परेचर? तो हमारी सिचुएशन जो है ना, ये बहुत सुंदर लगता है कि मैंने खेत में बादाम लगा दिया, लेकिन उसे कभी फल नहीं आएगा जी, क्योंकि हमारा वातावरण उस लेवल का नहीं है कि हम बादाम लगा सकें, अखरोट लगा सकें। कुछ लोगों ने केसर की खेती कर दी और आज तक वो केसर लिए घूम रहे हुए, कोई खरीदने वाला नहीं है। कुसुम था, वो भी कुसुम था, केसर नहीं था। हाँ, तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, हम नहीं करें। सबसे पहले जो पेड़ हमारी धरती के लिए उपयोगी हैं, जैसे आप ये जांटी लगाते हैं, खेजड़ी, तो हमारी एक तो जमीन उससे उपजाऊ होगी और जो भी उनके पत्ते वत्ते जड़ेंगे, हमारी जमीन में कार्बनिक मटेरियल है वो बढ़ेगा, उसकी खाद होएगी। तो पहले एनवायरनमेंट को थोड़ा सा ठंडा करें, उसके बाद बड़े पेड़ पीछे, छोटे पेड़ आगे लगाते जाएं। बीच में जैसे आप इसमें सब्जी लगाओगे तो मॉइस्चर बना रहेगा। तो इस तरह से प्लानिंग करके पूरा उसको है ना पेड़ों को लगाएं। ऐसा नहीं हो कि हर बार नर्सरी वाले जाएं, 2 पेड़ लिए और दोनों मर गए, फिर अगली साल लिए, तो हर बार ऐसा ही चक्र चलता रहता है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम 100 पेड़ लगाएं, 100 में से 99 भी रहें तो हमें दुख होना चाहिए कि अरे एक पेड़ जल गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और जैसा कि विकास जी ने बताया है, इनका एक्सपीरियंस हमेशा परफेक्ट रहता है। इन्होंने जो भी काम किया बड़ी रिसर्च के बाद किया है। तो ये जो पौधे हैं आप हिसार से लेके आते हैं? हाँ, ये मैं हिसार से लेके आया था। वहाँ क्या है, मतलब नर्सरी है, रिसर्च सेंटर है कोई? नहीं, वहाँ पे जैसे रिसर्च सेंटर भी हैं, जैसे किसान वो जो चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अमरूद की बड़ी अच्छी किस्म पैदा की है।
उनके पास आंवले का अच्छा है। थाई एप्पल बेर जो आजकल बहुत चल रहा है, तो थाई एप्पल बेर है, उसकी साइज जैसे बहुत अच्छा बहुत साइज अच्छी होता साइज हो जाती है उसकी, और वो बिकता भी अच्छा है दिखता भी किसान अच्छा के है लिए। किसान के लिए। उसमें कीड़ा नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता। कोई काफ़ी चीज़ें, जैसे एक वो लाल अमरूद है हाँ, जो अंदर से लाल निकलता है, हाँ। तो वो बहुत अच्छी किस्म पैदा किए हैं। और उनको भी उनके लिए देखो वो लकी हैं क्योंकि नहर का पानी है, मीठा पानी है। जी जी। उनके हमारी ग्रोथ थोड़ी सी लेट होती है उनसे, लेकिन जीना हमें भी है और कोशिश यही रखनी चाहिए कि अच्छे से अच्छा जो है वो हम प्राप्त करें। लेकिन वाटर कंजर्वेशन जो है, मैं तो ये कहूँगा बरसात के पानी हाँ, का नीचे से जमीन का पानी जो है उसका दोहन करना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना हमें, आजकल तो सरकार ही सब कुछ लगा के दे रही है। हमें अपना पानी किस हिसाब से सेव करना है, बूंद बूंद पानी, और जीरो बजट फार्मिंग की तरफ किसानों को जाना चाहिए। जी, जी। हर चीज़ का उपयोग जो है ना, अपने खेत में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे लॉकडाउन में आपने सबने घर में जो है उसी से हमने काम चलाया, उसी हिसाब से खेत के अंदर जितनी जो हमारे पास प्राकृतिक जो संसाधन है ना, उन्हीं से उन्हीं काम का करना। इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी, बहुत सही बात कही है। और विकास जी जो है बहुत अनुभव की बातें बताते हैं, आप तक बात और भी पहुंचती रहेगी और भी नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेड़ पौधों के बारे में बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ लेता हूँ इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।